50 जिलों का अब राजस्थान हो गया है। ये राजस्थान के लिए बड़ी बात, क्योंकि उम्मीद बहुत लंबे समय से की जा रही थी और जिस तरह से राजस्थान का क्षेत्रफल है, जिस तरह की जनसंख्या हो चुकी है, ये कहा जा रहा था, एक लंबे समय से मांग की जा रही थी कि राजस्थान का विस्तार होना चाहिए, चाहे जो जिले हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसे प्रशासनिक दृष्टि से भी देखेंगे तो ये बेहतर होगा। तो आज चर्चा करेंगे इस पर। भौगोलिक आधार पर आज राजस्थान को नई पहचान मिली है। गहलोत कैबिनेट से नए जिलों और 3 संभागों को मंजूरी मिल गई है। अब राजस्थान में 50 जिले होंगे। 50 जिलों के साथ ही अब चुनौतियां भी सरकार के सामने बड़ी होंगी, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद राजस्थान में चुनाव हैं। आज हम सरकार के इस अहम फैसले पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि नए जिलों के गठन से आम जनता को क्या फायदा होगा। साथ ही जानेंगे प्रशासन के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जो राजस्थान है उसकी स्थिति को समझते हैं। क्योंकि अब 50 जो जिले हैं पूरे हो गए हैं, 19 नए जिले बने हैं और इसमें 3 संभाग भी हैं। अब ये चाहे वो पॉलिटिकल दृष्टि से हो, भौगोलिक दृष्टि से हो, प्रशासन की दृष्टि से हो या आम जनता की दृष्टि से हो, क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या कुछ रहेगा, ये जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता और मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी, आज आपका ही रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा तो जा रहा था कि जल्द ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन कहें तो एक बड़े स्तर पर कहा गया कि 7 तारीख को इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा। देखिए, निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है और अशोक गहलोत का एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने राजस्थान की स्काई लाइन को चेंज करने का काम किया है। जो बरसों पुराना राजस्थान था उसे एक मॉडर्न राजस्थान के कंसेप्ट पर लेके आए हैं। इससे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बढ़ेगा, जो एक पॉलिटिकल सोच है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब ये ठीक है कि पॉलिटिकल जंग भी होगी, कि लोग ये कहेंगे कि जब आपने अपने मुख्य सलाहकार रहे बाबूलाल नागर को दुनिया का सबसे छोटा जिला सौगात दे दी, तो मालपुरा वाले कहेंगे हमारा क्या दोष है, बहरोड वाले कहेंगे हमारा क्या दोष है, सूरतगढ़ वाले कहेंगे हमारा क्या दोष है। तो कई जो छोटे जिले बनने की संभावनाओं को नया बल मिल गया है, एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट की राह खुल गई है। जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो अब ये भी मांग करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा है कि मैंने कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अशोक गहलोत ने जो मानेसर के टाइम जो फ्लैशबैक हुआ है, मानेसर कांड हुआ था, उस समय कहा था कि मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज रामकेश मीणा जो जीत कर तो निर्दलीय आए गंगापुर वाले, उनकी तमन्ना पूरी हो गई। और बाबूलाल नागर, लोगो जागो रे नागर आगो रे, एक नारा लगता है और आज नागर ने वो सपना सच करके दिखा दिया कि तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने दूदू को जिला बना दिया। ये ठीक है कि उनका बेटा विकास नागर चुनाव नहीं जीत पाया जिला परिषद का, लेकिन वो उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉलिटिकल एजेंडा तो पूरे हो गए, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे कंट्रोल होगी। अब तमाम इन जिलों को आज से कलेक्टर और एसपी मिल गए हैं, ओएसडी का नाम चेंज हो गया है, आज से कलेक्टर और एसपी हो गए हैं। लेकिन जैसे सांचौर को जिला बनाया है, लेकिन सांचौर से और आरपीएससी के पेपर लीक्स में बहुत गहरा नाता है। उस गठजोड़ को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि अब जिला प्रशासन वहां पुलिस पहुंच जाएगी। तो खुद मुख्यमंत्री जब सुखराम बिश्नोई के कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने खुद ने कहा था कि जालोर में पेपर लीक करने वालों की बड़ी गहरी जड़ें हैं, उन्हें उखाड़ना होगा। तो अब इन नए जिलों के साथ ये भी होगी। कोटपुतली और बहरोड को जिला बना दिया है, अब सिरे किसको मिलेगा? उस गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को मिलेगा या बलजीत यादव को मिलेगा, जिसने कहा था कि 31 दिसंबर तक अगर जिले की घोषणा नहीं की तो मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। ठीक है, कोटपुतली जिला बन गया,
तो बलजीत यादव जो निर्विरोध निर्दलीय हैं और कई बार दावा करते हैं कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं, तो नागौर जो राजस्थान की राजनीति का हर्ट है, जो जाटलैंड कहा जाता है, वहां भी कांग्रेस के 2 विधायकों में जो वर्चस्व की जंग है, वो एक में महेंद्र चौधरी कहेंगे जो मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं, वो कहेंगे कि मैं खास हूं, मैंने जिला बनाया है। कुचामन और जो डीडवाना वाले हैं, जो चेतन डूडी हैं, जो कहते हैं कि कभी सचिन पायलट के खास हुआ करते थे लेकिन मानेसर के टाइम उन्होंने पासा पलटा और सरकार बचाई, तो चेतन डूडी कहेंगे मैं हूं खास। तो इस तरीके से अभी जो सियासी साल है, चुनावी साल है, उसमें कई सियासी जंग, जुबानी तल्खियां देखी जाएगी। ये चीज कह सकते हैं मिथिलेश जी फिर कि कहीं जो है मास्टर स्ट्रोक भी है, इससे फायदा भी हुआ है, राजस्थान को यकीनन फायदा है क्योंकि ये उम्मीद भी की जा रही थी और जरूरत भी थी, लेकिन अब पॉलिटिकल वॉर भी शुरू होगा। प्रतीक जी बताइए। देखिए, काफ़ी समय से नए जिलों को बनाने की मांग चल रही थी। जैसे अगर हम हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश को देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे से छोटा है, और फिर भी वहाँ पे 53 जिले हैं अभी भी। तो हमने तो अभी 50 ही बनाए हैं, और मुझे लगता है कि जो कमेटी का जो कार्यकाल बढ़ाया है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है कि कमेटी की सिफारिश पे डिपेंड करेगा कि नया जिला बनता है या नहीं बनता है। लेकिन राजस्थान के लोगों को, उस 19 जिले के लोगों के लिए खुशियां लेकर के आया है जो उनका जिला नया जिला बना है, उसमें प्रशासनिक दृष्टि से कमेटी का टाइम है वो तो बढ़ा दिया गया, लेकिन ये भी सीएम ने कहा कि अभी जो बन गए हैं उसमें और कुछ नए नहीं जोड़े जाएंगे। नहीं, सीएम ने अभी बताया कि कमेटी डिसाइड करेगी नए जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं जो बन गए हैं उनको आप देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से एक प्रशासन मिलेगा। किसी को आप देखिए, जयपुर जिला इतना बड़ा था कि 150-200 किलोमीटर दूर से जयपुर में आना पड़ता था, तो प्रशासनिक अमला चुस्त होगा, आपका प्रशासन चुस्त दुरुस्त होगा, और जो लोग हैं उनके पास में सारी चीजें जो प्रशासन की दृष्टि से थी वो नजदीक आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा काम है। आप मास्टर स्ट्रोक कहिए ना कहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हर बार जो भी घोषणा करते हैं तो उसको मीडिया मास्टर स्ट्रोक ही बोलता है, और हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को 2030 तक नंबर 1 स्टेट बनाना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है मदन जी, अब तारीफ तो कर दीजिए। ये तो उम्मीद आपके जो शासन था उस टाइम से भी की जा रही थी कि नए जिलों की घोषणा होनी चाहिए। मेघा जी, तारीफ करने के अंदर कोई कंजूसी नहीं होती और ना करते हम, लेकिन नीयत अगर आपकी साफ हो और जनता का उसके अंदर अगर कहीं कार्य हो रहा हो या जनता को उससे लाभ हो रहा हो, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी खुले मन से तारीफ करती है और आगे भी की थी। लेकिन ये जनता के लाभ के लिए नहीं बनाया गया है। जिस तरीके से आपने नींद में उठे, एक दिन विधानसभा के अंदर खड़े हुए और आपने बोल दिया 19 जिले बनेंगे। 19 जिले कैसे बनेंगे, क्या होगा? आज आप कह रहे हो कि अभी प्रतीक जी कह रहे थे कि अभी हमने कमेटी की सिफारिशों को, अरे जब आपने 19 बनाए, जब कौन सी कमेटी की सिफारिशों को मान लिया? उस कमेटी का अध्यक्ष तो विदेश में बैठा था, आपने पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, बिना ही देखे आपने 19 जिले बना दिए। और जो आपके चाहिए थे, जैसे दूदू का मैं अगर बोलूं, सांचौर का मैं बोलूं, बिल्कुल राजस्थान में नए जिले बनने चाहिए थे, हम स्वागत करते। नीम का थाना नया जिला बनना चाहिए था, बालोतरा बनना चाहिए था, कोटपुतली बनना चाहिए था, मालपुरा की बहुत दिनों से मांग थी, सांबर की बहुत मांग थी, लेकिन बिना स्थिति के समझे सिर्फ आपको एक अपनी कुर्सी बचानी थी और सत्ता बचाने के लिए आप कोई ना कोई स्ट्रोक पूरे 4.5 साल तक करते रहे। कभी चुनाव के बहाने करते रहे, कभी पंचायती चुनाव को मजाक बना दिया, कभी जिले बनाने को आपने मजाक बना दिया। तो राजस्थान में सिर्फ आपने मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब मैं अभी देख रहा था जयपुर ग्रामीण का, जयपुर ग्रामीण में अगर आप देखेंगे तो आपने जयपुर के टुकड़े कर दिए, जयपुर ग्रामीण बना दिया, वो बना दिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वहीं जयपुर होगा। अब आपने सांबर वाले को भी जयपुर के अंदर दे दिया, दूदू में नहीं दिया आपने, सांबर को भी जयपुर में दे दिया आपने, किशनगढ़ रेणवाल को भी जयपुर में दे दिया आपने। फायदा क्या हुआ? आपने इधर चाकसू को भी जयपुर में दे दिया आपने, कोटखावदा को भी जयपुर में दे दिया आपने, और चाकसू से लगता हुआ फागी जो वो दूदू के अंदर जाएगा। तो दोनों की डिस्टेंस बराबर है, लेकिन आप भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मेघा जी, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आप इसको पूरी प्लानिंग से बनाते तो हम स्वागत करते। सर ठीक है, लेकिन ये एक चर्चा के तौर पर देखिए एक आप ठीक है, आप जो कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं और बहुत सारी जो हैं और मांगे भी थी। मैं इस बात को भी मान रही हूँ कि सुजानगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, नीम का थाना, ये सभी उम्मीद भी कर रहे थे और अभी भी उनको उम्मीदें हैं कि भाई हमको जिला बनाया जाएगा क्योंकि इनकी जनसंख्या इस तरह की है। लेकिन अनूपगढ़, यहाँ पर भी बीजेपी के नेता हैं, आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई अपने लोगों को दे दिया। मेघा जी देखिए, ये राजनीति है और अशोक गहलोत जी सिर्फ राजनीति करते हैं। अशोक गहलोत जी जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, राजनीति की उन्होंने, परशुराम मदेरणा के साथ में शीशराम ओला के साथ राजनीति करी, मुख्यमंत्री बन गए।
उसके बाद सीपी जोशी के साथ राजनीति करी, मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में सचिन पायलट के साथ राजनीति करी, मुख्यमंत्री बन गए। और मैं एक आपके चैनल पे एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, राजस्थान की जनता का चेहरा कभी अशोक गहलोत नहीं रहे। 1998 के चुनाव के बाद में इनको 56 मिला। उसके बाद में चुनाव में 2008 से 13 के चुनाव में जब आए ये, जब मिला 21, विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। और मैं फिर चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं और बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस तरीके से राजस्थान की जनता आज त्रास्त है, जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत आज सरे बाजार लूट रही है, जिस तरीके से भीलवाड़ा के अंदर एक बच्ची को भट्टी में डाल के जला दिया गया और आप यहाँ जिले बनाने की खुशियां मना रहे हो, ये खुशियां मनाने नहीं देंगे। राजस्थान का युवा, मेघा जी, राजस्थान जिस कानून व्यवस्था है, राजस्थान का युवा पेपर बेच के खा गए। आपने राजीव गांधी स्टडी सर्कल को पेपरों की रखवाली बैठा दी। ये मुद्दा नहीं है आज, और हम चर्चा कर रहे हैं कि जिलों के पीछे बचने वाली सरकार नहीं है। सरकार का जाना 100% तय है। 19 बनाओ 50 बनाओ, आपका जो पॉलिटिकल है, आपकी राजनीतिक जो सोच है, वो जनता जानती है कि आपकी लुलकता को अच्छी तरह जनता जानती है। देखिए मदन जी से सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि अभी 2018 से पहले इनकी सरकार थी, तो ये बताएं कि कितने जिले बनाए? एक भी नहीं बनाए, 0। 2008-2009 से ही नए जिले बनाने की मांग चल रही थी, हमने जिले बनाए। अब आप ये देखिए, कांग्रेस का और अशोक गहलोत जी का विरोध करते करते ये यहाँ की 8 करोड़ जनता का विरोध करने लग गए हैं। ये बोल रहे हैं कि पेपर, अरे आप मुझे बताइए, आपके समय में इतने पेपर लीक हुए, किसको जेल में डाला आपने? बताइए, कौन से काले दो नाम बताइए जिसको जेल में डाला आपके समय में पेपर लीक हुए। 4 करोड़ आप बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। लोकतंत्र के मंदिर में आपने जवाब दिया, भाग गए आप वहां से। एक सेकंड मदन जी, एक सेकंड प्रतीक जी, ये मसला जो है, ये हम कोई एक दूसरे पर डाले, एक दूसरे पर पेपर लीक या ये मणिपुर या फिर राजस्थान, ऐसे ये मसलों पर बात करने के लिए नहीं है। आज हम जिलों की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और ये एक हेल्दी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान को जिले मिले हैं और ये उम्मीद थी, ये एक जरूरत भी थी। मिथिलेश जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? और क्या जो रोजगार की बात हो रही है, सांचौर का आपने जिक्र जरूर किया कि पेपर लीक को लेकर ये रहा, लेकिन क्या रोजगार के जो रोजगार की बात करें या लोगों को काम मिलने की बात करें या फिर सुरक्षा की बात हो, जितना छोटा एरिया होगा उतनी ज्यादा सुरक्षा, पुलिसिंग जो है उतनी मजबूत हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर छोटा जिला होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो अप्रोच है वो बढ़ती है और जो स्कीम्स के बेनिफिट भी बढ़ते हैं, क्योंकि अगर कर्मचारी बढ़ते हैं, आबादी कम होती है। मिथिलेश जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। राहुल गांधी को सुन लेते। राहुल गांधी पहुंचे हैं, हालांकि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए। और आज एआईसीसी में जश्न का माहौल भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत राहुल गांधी को मिली है। एक लंबा समय हो गया था और इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब हाईकोर्ट की तरफ से झटका राहुल गांधी को लगा और उनकी सदस्यता भी रद्द रही, तो वहीं उनकी जो 2 साल की सजा थी उस पर भी कोई राहत नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं निराश कांग्रेस का कार्यकर्ता था, लेकिन अब एक बार फिर से जोश में कार्यकर्ता नजर आ रहा है। आज देखिए कैसे मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें। और चलिए एक बार फिर से डिबेट का रुख कर लेते, चर्चा को रुख कर लेते, और मिथिलेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। निश्चित रूप से जो छोटे जिले बनाए हैं उनका बेनिफिट होगा, वहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा, और जो स्कीम्स हैं वो लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगी, क्योंकि अब गाँव के ऊपर सीधा जिला कलेक्टर का प्रशासन पहुंचेगा। निश्चित रूप से एक बेनिफिट होगा, कई ऑफिस खुलेंगे, वहाँ गाँव में जहाँ भी जिला मुख्यालय बनेगा उसके आसपास डेवलपमेंट होना तय है, क्योंकि सरकारी कार्यालय खुलेंगे, लोग जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बड़ा राज्य था और उसको जिले बनाए जाने चाहिए था। लेकिन अब ये होता है, लिखे लेख रघुवंश कुमारा, विधि के लेख को मेटनहारा। ये क्रेडिट आज हरीश चौधरी को मिलता, लेकिन हरीश चौधरी वही सियासत, वो पंजाब के प्रभारी बन गए और रेवेन्यू मिनिस्टर बने रामलाल जाट, और रामलाल जाट के हाथों से राजस्थान को नई सौगात मिली। यह अलग बात है कि पिछले कार्यकाल में एक महिला के मामले में उनको बीच में से मंत्री पद से बर्खास्त करना पड़ा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे नजदीक बैठे हुए थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल का जवाब रामलाल जाट से ही पूछ के दे रहे थे, और रामलाल जाट भी इस सावन के महीने में अपने आप को भगवान शिव का सच्चा उपासक मानते हुए ललाट पर चंदन लेप करके राजस्थान को जिलों की सौगात दे रहे थे। तो निश्चित रूप से ये जो नया इनका एक अशोक गहलोत का, मैं कहूँगा ये तो विजनरी एक्शन है
क्योंकि निश्चित रूप से नए डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। ये बेसिक चीज है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगे हैं, जो आज ओएसडी के बाद में कलेक्टर और एसपी का ओहदे पर पहुंच जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो भीलवाड़ा जैसा कांड नहीं हो, जोधपुर जैसा कांड नहीं हो, करौली जैसा कांड नहीं हो। आज डूंगरपुर में जो गैंग रेपिता पीड़िता थी, उसने आत्महत्या का प्रयास कर लिया है। ऐसी घटनाएं जो राजस्थान को शर्मसार कर रही है, जो तंदूर कांड, जो सुशील शर्मा के तंदूर कांड को राजस्थान में फिर जिंदा कर दिया है, उन पर रोक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिले बनाइए, अच्छी बात है, आप अच्छी स्कीमें लाइए, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि देखिए मेरी चिरंजीवी योजना, आपकी चिरंजीवी योजना बहुत बेहतर है, लेकिन कहीं सुरक्षा से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में बीजेपी रिपीट होने का एकमात्र कारण था योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल। आदमी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। वो 500 रुपए की जगह 1100 में सिलेंडर ले लेगा, लेकिन उसकी बहन बेटी की इज्जत लुट गई तो वो क्या करेगा? सांप्रदायिक दंगे थे वो यूपी में नहीं हुए, और ये एक अच्छी बात भी रही, क्योंकि इन चीजों के लिए यूपी जाना भी जाता रहता था। सीकर से हमारे सहयोगी रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, सीकर को तो संभाग बना दिया गया है, क्या किस तरह की तस्वीरें? अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, आज जो है बड़ा दिन रहा है और 7 तारीख को भी बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि एक बड़े जोर शोर से कार्यक्रम भी होगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सीकर को दोहरी सौगात मिली है। जहाँ सीकर को संभाग बनाया गया है तो सीकर जिले के नीमका थाना को जिला बनाया गया है, और जिला बनने के बाद आज नीमका थाना में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने पटाखे जलाए हैं, मिठाई बांट करके एक दूसरे को बधाई दी है। और निश्चित रूप से मेगा ये जिला बनना भी चाहिए था, क्योंकि ये जो इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाका है। अरावली की पहाड़ी की पर्वतमालाएं इस इलाके में है, और जो जिला बनाया गया उसमें झुंझुनू जिले से 2 विधानसभा क्षेत्र तोड़े गए हैं, जिसमें से आपका उदयपुर वाटी और खेतड़ी। तो सीकर से नीमका थाना और श्रीमाधोपुर, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के एक जिला बनाया गया है। और निश्चित रूप से जिला बनने के बाद अब लोगों में काफी खुशी है, क्योंकि विकास होगा। वो इलाका पिछड़ा हुआ इलाका था, सीकर जिले का जो पहाड़ी इलाका था, अब निश्चित रूप से वहां प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, और अधिकारियों के बैठने के बाद कहीं की जनता के विकास के कार्य होंगे, नए दफ्तर खुलेंगे। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद नीमका थाना कस्बे में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ठीक है, अब प्रतीक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए लगातार अब बीजेपी तो ये कह रही है कि ठीक है आपने ये जिले बनाए हैं, बहुत सारी मांगे, चाहे वो सुजानगढ़ को लेकर हो, सूरतगढ़ को लेकर हो, वो रही है कि ये बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि ऐसे जिले हो, इनको जिला बनाया जाना चाहिए। तो वो उम्मीद कब पूरी होगी सर? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज ही बोला कि अभी एक राम लोभाया जो कमेटी बनी थी उसका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, और 6 महीने अभी कार्यकाल उसका चल रहा है, अभी कमेटी अस्तित्व में है। अगर कमेटी कोई ऐसी सिफारिश देती है कि इन 3 जगहों में से या और कोई नए जिले बनाने चाहिए, तो बहुत सारे जिले, शायद में मिथिलेश जी सही उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज बीजेपी को राजस्थान की जनता का विरोध छोड़ करके उनके साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी मांग थी जो पिछली वसुंधरा राजे सरकार पूरी नहीं कर पाई, एक भी जिला बना करके। हमने 19 नए जिले बनाए और जनता की मांग को धरातल पे लेकर के आए, नोटिफिकेशन किया, और जनता ने लगातार देखिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया है। आज लोग खुशियां मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, बीजेपी उनका भी विरोध कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब वोट मांगने जाएंगे तो वही जनता इनका विरोध करेगी और इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सर एक सेकंड, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिनकी मांग थी जो जिले बनने चाहिए वो भी तो होना चाहिए। अरे और ये सिर्फ ये बीजेपी के नेता थोड़ी डिसाइड करेंगे कि कौन से जिले बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, वो तो कमेटी डिसाइड करेगी। कमेटी ने डिसाइड किया, इनकी 5 साल की सरकार थी, बोल रहे हैं ये करना चाहिए वो करना चाहिए। 5 साल की सरकार में एक जिला नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? बना लेते ना, उस टाइम भी तो डिमांड थी, उस टाइम क्यों नहीं बनाया आपने एक भी जिला? आप यहां आकर के सिर्फ बातें कर रहे हैं, उस टाइम आपने काम किया नहीं। और आज अगर कोई सरकार काम कर रही है तो उसमें अड़ंगा डलाने के लिए, जिस तरीके से नजर लगाने के लिए काला टीका लगाते हैं, तो काला टीका लगाने के लिए आ गए हैं ये। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता इसके साथ में है, जनता मिठाइयां बांट रही है, खुशियां बांट रही है। अब बीजेपी कितना विरोध करे, करती रहे। ठीक है मदन जी, जवाब देखिए, मैं पहले तो जो मिथिलेश जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही बात कही है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था होनी चाहिए थी होगी, और जिले बनने चाहिए थे, बहुत लंबी समय से मांग थी, मैं भी स्वागत करता हूं उस चीज का। लेकिन मेरे मित्र कह रहे हैं कि राम लुभैया कमेटी को बर्खास्त नहीं किया उन्होंने।
राम लुबैया कमेटी जिले बनाने के लिए अभी भी कितने तत्पर जिले है। बनाए वो बताइए, आपकी सरकारों ने। आप सुनेंगे नहीं, आप क्योंकि सब बताइए सामने आ रहा है ना। ना। अरे मैंने इनको सवाल बुलवा लो पूछा पहले। सीधा, कितने नए मैं जिले बताऊं बनाए थे जवाब। आपने, बताइए। आप इनको बताओ, आप बताए ना, आप बताओ। सच बेधड़क पे आपका ठीक है, चेहरा सर। बेनकाब हो रहा है। सर बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं, राम लुबैया कमेटी बनाई और कमेटी को बर्खास्त नहीं किया। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार राम लुबैया कमेटी का एक भी सिफारिश मानेंगे? मिथिलेश जी बैठे, पूछ लो, अगर मानी हो वो खड़े हो गए। मिथिलेश जी के पास रिपोर्ट है क्या उसकी? आपके पास रिपोर्ट है उसकी? दूदू को नगर पालिका बनाया, उसका अरे आपके पास नोटिफिकेशन हुआ रिपोर्ट है नहीं, क्या जिला उसकी? बना दिया, और आज दूदू सिर्फ एक विधानसभा का जिला रह गया। और जयपुर ग्रामीण की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थिति क्या की है आपने? जोबनेर, सर, सांबर, मैं मैं ये कहता हूं सांबर की क्या गलती है? मदन जी, मैं आपको स्क्रीन पे लूंगी, एक बार स्क्रीन पे लूंगी, थोड़ा सा दिक्कत है, तब तक आप एक बार उन जिलों को जान लेते हैं। आपकी बात पूरी करेंगे पहले एक बार, क्योंकि ऋषभ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको एक वो तस्वीर दिखाते हैं, वो मैप, वो तरीका आपको बताते हैं जिनसे आप क्लियर समझ पाएंगे कि जो 19 जिलों का गठन हुआ है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो कहाँ उप तहसील होगी, कौन सी तहसील होगी। ऋषभ। बिल्कुल, देखिए 33 से अब जिले 50 हो चुके हैं और शुरुआत करते हैं अनूपगढ़ से। तो अनूपगढ़ में 6 उपखंड रहेंगे, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, छतरगढ़, खाजूवाला, और 7 तहसील रहेंगे, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, घड़साना, रावला, छतरगढ़ और खाजूवाला। ठीक है, एक बार आपको ऋषभ अब रोकना चाहेंगे। मिथिलेश जी, अब इसको लेकर सर एक बार क्लियर कर दीजिए स्थिति को, कि कहीं आपको लगता है कि लोगों को दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर ये मांग की गई। देखिए, मांग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जयपुर ग्रामीण को लेकर बड़ा विवाद है। सर एक बार पहले अनूपगढ़ पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अनूपगढ़ को जो बनाया है, अनूपगढ़ को बनाने के पीछे इसमें घड़साना, रावला और छतरगढ़, ये तमाम, खाजूवाला, ये तमाम चीजें शामिल की है। तो निश्चित रूप से जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, जहां आम आदमी पार्टी का थोड़ा दबदबा बढ़ा हुआ है, ये अनूपगढ़ जिला बनाने से कांग्रेस को कहीं न कहीं वहां बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके साथ सूरतगढ़ की मांग है। तो वो सूरतगढ़ वाले लोग इसमें जरूर थोड़ा ये उठाएंगे मुद्दा कि हमारा मांग होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, उसमें अभी जो भगवंत मान और केजरीवाल भी मीटिंग करके गए हैं। ऐसे में अशोक गहलोत ने इसकी एक नई सियासी तोड़ ढूंढी है, इसका निश्चित रूप से 2023 में बेनिफिट होगा। ठीक है ऋषभ, आगे बढ़िए। बिल्कुल, अभी अब हम बात करेंगे बालोतरा के ऊपर। तो बालोतरा में कुल 4 उपखंड रहने वाले हैं, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिंधरी, और 7 तहसील रहेंगी, पचपदरा, कल्याणपुर जो बालोतरा के, उसके बाद सिवाना में सिवाना और समदड़ी, बायतू में बायतू और गेड़ा, और सिंधरी में सिर्फ सिंधड़ी तहसील रहेगी। तो ये बालोतरा की बात हो गई। इसके साथ ही अगले में बढ़ते हैं तो ब्यावर। अब ब्यावर की बात करेंगे तो ब्यावर में उपखंड के ऊपर जाएंगे तो पहला ब्यावर, टाटगढ़, जयतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर, ये 6 उपखंड आपको पूरे नाम दिखाए। फिर तहसील की बात करेंगे तो 7, ब्यावर, टाटगढ़, जयतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। इसके साथ ही डीग की बात कर लेते हैं। डीग में उपखंड की बात करें तो डीग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये 6। इसके साथ ही डीग में तहसील की बात करें, डीग, जनूथर, कुम्हेर, राराह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। तो ये तमाम लगातार बता रहे हैं आपको। डीडवाना, कुचामन की बात करेंगे तो इसमें अगर उपखंड की बात करें तो पहला डीडवाना, फिर लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा, कुचामन सिटी, ये 6। इसके साथ ही तहसील डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, फिर लाडनू में लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। अगला जिला है दूदू, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से माने तो उपखंड में मौजमाबाद, दूदू, फागी, तहसील मौजमाबाद, दूदू और फागी, तो 3-3 रखे गए हैं। गंगापुर सिटी में बात करें तो सबसे पहले गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, टोडा भीम और नादोती, 5 उपखंड। तहसील की बात करें तो गंगापुर सिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। अगला जिला जयपुर, जिसकी सबको इंतजार था। जयपुर की बात करें तो जयपुर पहला उपखंड जयपुर, जिसमें तहसीलों की बात करें जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर जो पूरा भाग है वो इसमें रहने वाला है। दूसरा कालवाड़, जिसमें तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। फिर आमेर, तहसील आमेर का नगर निगम हेरिटेज के अंदर आने वाला पूरा भाग, और सांगानेर, तहसील सांगानेर का जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आता है, पूरा भाग इसमें रहने वाला है। अगला जयपुर ग्रामीण, तो जयपुर ग्रामीण का ये पूरा इलाका आपको दिखाते हैं, जिसमें उपखंड की बात करें तो 13 उपखंड बनाए गए हैं। जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़, चोमू, सांभरलेक, माधोराजपुरा, रामपुर डाबडी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, शाहपुरा। इसमें अगर हम तहसील की बात करें तो हेरिटेज
जो जयपुर में पहले ही बताया कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर के अंदर आने वाला, छोड़कर शेष जो समस्त भाग बचेगा वो इसमें आने वाला है। इसके बाद तहसील कालवाड़ में ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर पूरा भाग, सांगानेर में वैसे ही जैसे ग्रेटर के अंतर्गत जो आ रहा था वो सारा भाग, आमेर में भी हेरिटेज के अंदर आने वाले सारे भाग को छोड़ने के बाद जो भाग बचेगा वो ग्रामीण में इन तहसीलों में आएगा। इसके साथ ही आमेर में जालसू भी आएगी, बस्सी में बस्सी और तुंगा, चाकसू में चाकसू और कोट खावदा, जंबा रामगढ़ में जंबा रामगढ़ और आंधी, साथ में चोमू की, सांभर लेक, फुलेरा और माधोराजपुरा में माधोराजपुरा, रामगढ़ डाबड़ी, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा। केकड़ी की बात करते हैं तो 5 उपखंड हैं, केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। तहसील में भी केकड़ी, सावर, भिनाय, सारवाड़, टांटोली और टोडा रायसिंह, तो 6 तहसील हो गई इसमें। अब बात करते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण। तो जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंदर आने वाला पूरा भाग और जोधपुर दक्षिण में, जोधपुर तहसील में जो जोधपुर के अंदर पूरा भाग आता है वो इसमें रखा गया है। जोधपुर ग्रामीण की बात कर लेते हैं, एक बड़ा इलाका जिसकी सभी को, क्योंकि जयपुर और जोधपुर सबसे ज्यादा चर्चा में था, तो जोधपुर उत्तर में तहसील जोधपुर के नगर निगम जोधपुर के अंदर आने वाले भाग को छोड़कर पूरा भाग इसमें रखा गया है। जोधपुर दक्षिण में जोधपुर जो नगर निगम जोधपुर के अंदर आने वाले भाग को छोड़कर शेष भाग को इसमें रखा गया है। अच्छा, एक बार मैं अब ऋषभ आपको रोकना चाहूंगी और मिथिलेश जी, क्योंकि ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऋषभ ने बताया कि कैसे जो है उपखंड और तहसील बनाए गए हैं। कुचामन सिटी को लेकर भी सर बहुत विरोध हो रहा था, उसको लेकर भी उम्मीद की जा रही थी लोगों को। दूदू फागी ये तो एक बड़ा मसला रहा है, उस पर तो लोग भिड़ गए थे। देखिए, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के लोग इसमें जाना नहीं चाहते थे दूदू में, और यही कारण है कि जोबनेर का विरोध काफ़ी हुआ। जोबनेर के लोगों ने विरोध किया कि हम शामिल नहीं होंगे, सांभर के लोगों ने कहा हम शामिल नहीं होंगे, जोबनेर के लोगों ने ये तर्क दिया कि वहाँ पर जोबनेर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इस बजट में वेटरनरी यूनिवर्सिटी दोनों खुल गई। जोबनेर एक ऐसा कस्बा है जिसमें दोनों यूनिवर्सिटियां हैं, जो शायद राजस्थान के देश में एक पहला ऐसा कस्बा है जिसमें 2 यूनिवर्सिटियां एक साथ चल रही है, वेटरनरी मेडिकल यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे तमाम काम, क्योंकि हमारा दुर्गापुरा में हमारा रिसर्च सेंटर है और इसके अलावा जो भी रिलेटेड काम है वो सेक्रेटरीट में पढ़ते हैं, वेटरनरी का बीजेपुर में मुख्यालय, तो अगर हमारा मुख्यालय आपने दूदू कर दिया तो हमें दूदू जाना पड़ेगा, दूदू में हमारा कोई काम नहीं होगा। काफी दिनों बहस चली और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने इसमें दखल दिया और मुख्यमंत्री ने खुद ने बैठकर इस मुद्दे को सुलझाया। ऐसे ही रेनवाल और जो इसके फुलेरा के गांव थे उन लोगों ने विरोध किया कि हम किसी भी कीमत पर बाबूलाल नागर के अंडर में नहीं जाएंगे। और फिर जो सबसे कड़वी सच्चाई है राजनीति की, जातिगत बात, तो कहीं न कहीं जो जाट कम्युनिटी के लोग थे उनको लगा कि अगर हम दूदू के अंडरगत चले गए और वहां के जिले का एसपी लग गया तो वहां पर कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स होती है और वहां जाट बनाम अदर है, तो जाट कम्युनिटी को डर लगा और उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री को कहा कि अगर आपने इसको जोड़ दिया तो होगा कुछ नहीं, आपकी 10-5 सीटें हाथ से चली जाएगी। और अशोक गहलोत ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेना पड़ा और उनको खुश रखने के लिए, क्योंकि बाबूलाल नागर संकट के समय उनके साथ थे, उनको निभाया। ऐसे ही गंगापुर में रामकेश मीणा उनके साथ थे। केकड़ी में जो कभी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जब कोरोना मामले में कई मास्क गायब होने की खबरें छपी, उसके बाद पंजाब के प्रभारी बने, उनको भी खुश कर दिया। और गुजरात के प्रभारी बने, उनको भी खुश कर दिया और केकड़ी को जिला बना दिया। तो अजमेर को 2 डिवीजन, बगरू गंगा देवी जहां से आती है, उन्होंने भी यही मांग की, ऐसी बिल्कुल गंगा देवी जी ने भी बगरू में जो है एमएलए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो कास्ट इक्वेशन थी, जो बाबूलाल नागर ने अपना सिप्पा रखा और दूसरी तरफ जो कम्युनिटी बाबूलाल नागर के अंडर में नहीं जाना चाहती थी वो कम्युनिटी कहीं न कहीं जीती। उसमें लालचंद कटारिया का अहम रोल रहा। ठीक है मदन जी, अब आप। मैं तो प्रतीक जी की बात कर दूं, राम भैया कमेटी की बात कर रहे थे वो, मैं फिर दोबारा कह देता हूँ, पहले जो जिले बनाए 19 वो कमेटी के सुझाव से बनाए क्या? अगर कमेटी के सुझाव से बनाते तो राजस्थान में स्थिति उत्पन्न नहीं होती, हम भी आपके साथ खड़े होते स्वागत के लिए। मालपुरा की क्या गलती है, सांबर की क्या गलती है, और जयपुर के टुकड़े कर दिया आपने, ग्रामीण बना दिया। ये कहते हो कि हम छोटी जगह नहीं होती, वो सांबर वाला पहले भी जयपुर आ रहा था, वो शाहपुरा वाला पहले भी जयपुर आ रहा था। क्या किया आपने? मालपुरा को जिला नहीं बनाया, केकड़ी को जिला बना दिया अपने लोगों को। और मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 4 साल के अंदर सिर्फ दबाव में रहे, कभी रघु शर्मा के दबाव में रहे, कभी बाबूलाल नागर के दबाव में रहे, कभी राजेंद्र गुड़ा के दबाव में रहे। तो दबाव के अंदर जो राजस्थान का सत्यानाश करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं 7.5 करोड़ जनता का अपमान कर रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी अपमान करती है। अपमान की बात प्रतीक जी आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। 7.5 करोड़ जनता का अपमान तो राजस्थान की विधानसभा ने देखा है किस तरीके से आपने किया। राजस्थान के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आपने अशोक गहलोत जी के काले कारनामों वाली लाल डायरी को आपने उजागर नहीं होने दिया, तो ये देखा है। आज विषय वो नहीं है, आज विषय जनता की कानून व्यवस्था का है। जो आज विषय जनता की कानून व्यवस्था का है कि हमने छोटे जिले किस लिए बनाए, कानून व्यवस्था। आप कानून व्यवस्था की परवाह करते हो क्या? आपने कानून व्यवस्था के ऊपर कभी ध्यान दिया है क्या? 4.5 साल तक इस राजस्थान का मुखिया कुंभकर्णीय नींद के अंदर सोता रहता है, और जब चुनाव आते हैं तो जिले याद आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो राहत कैंप याद आते हैं, और जब चुनाव आते हैं तो आपको सारी चीजें याद आती है। लेकिन आज भी चुनाव में 10 सेकंड दीजिएगा मेगा जी, 10 सेकंड दीजिएगा मेरी बात पे। जब चुनाव आते हैं, जब आपको माँ बेटियां याद नहीं आती है, अरे कहां है वो प्रियंका गांधी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मेरा हृदय रोता है भीलवाड़ा की उस घटना के लिए। और मेघा जी आप भी महिला है, आपका भी जरूर रोता होगा कि किस तरीके से तंदूर के अंदर, किस तरीके से भट्टी में झोंक दिया गया, और राजस्थान के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के आंख पे पट्टी बांध के सोता रहता है। नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री। एक प्रतीक जी 10 सेकंड में क्लोजिंग, ठीक है सर, ठीक है क्लोजिंग कमेंट 10 सेकंड में प्रतीक जी दे दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बता नहीं पाए कि राजस्थान की क्या गलती थी जो पिछले 5 साल के अंदर एक भी जिला नहीं बनाया, एक भी जिला नहीं बनाया। चलिए, ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन अब 19 जिलों का गठन हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का भाग बनने के लिए, और आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो कांग्रेस पार्टी अपनी जो माँ होती है उस माँ की मदद करता है, उसके आंचल में उसकी बहबूदी के लिए, उसके कल्याण के लिए काम करता है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके अच्छे विचार हैं। हमारे पास में बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में एक से बढ़कर के एक अच्छा बजट आया, एक से बढ़कर के। तो प्रदेश में पहले से ही 33 जिले थे, और अब 19 नए जिलों के बाद 50 जिले हो गए हैं, यानी जिलों की संख्या बढ़ गई, और ये तादाद बढ़ना बहुत जरूरी भी थी। आईएएस और आईपीएस अफसरों को ओएसडी लगाया था, लेकिन अब एसपी भी मिलेंगे, जिला कलेक्टर भी मिलेंगे, क्योंकि उनको अब जिला